नमस्कार। खास दिन 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी, और आज सेंसेक्स ने भी रिकॉर्ड हाई लेवल बनाया। सिर्फ सेंसेक्स नहीं, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ने ही अपने रिकॉर्ड लेवल्स छुए। निफ्टी महज सिर्फ कुछ पॉइंट से ही दूर रह गया। अब तो सिर्फ एक औपचारिकता है, आपने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई देख लिए। खास दिन है आज 21 जून का, और इस दिन को याद रखा जाएगा। आज सारे ही सेक्टर्स में से आपको मेटल की सबसे बड़ी, माफ कीजिए, रियल एस्टेट की सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन देखने को मिली। इंश्योरेंस काउंटर्स ऑलरेडी चल रहे हैं। आप टॉप गेनर्स की बात करें तो उसमें लार्ज कैप बिगीज लाइक एल&टी वापस आते हुए दिखे। रिलायंस से पार्टिसिपेशन देखी। सिर्फ एनर्जी पैक में रिलायंस नहीं, ओएनजीसी जैसे काउंटर्स, ऑटो में हीरो मोटोकॉर्प जैसे काउंटर्स से पार्टिसिपेशन। तो ओवरऑल आज बाजार का सेंटिमेंट, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज भी रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले, और इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स तो, स्पेसिफिक स्टॉक्स तो अपनी खुद की एक बड़ी चाल भी चल रहे हैं, जस्ट लाइक पिरामिल एंटरप्राइज हो, और इनफैक्ट श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जैसे, श्रीराम फाइनेंस जैसे काउंटर्स हो। इन सब स्टॉक्स में आज भी मूव देखने को रही है। सुब्रोज जैसे काउंटर्स में मूव लगातार जारी है। कुछ ऑर्डर्स मिलने की वजह से ल्यूपिन जैसी स्टॉक्स में अच्छी मूव है, और मिड कैप आईटी में नाम कुफोर जैसे नेम्स में भी आज अच्छा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो बाजार जब ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास है, तो यहाँ से अब फर्दर क्या दिख रहा है? क्योंकि कल हम देख रहे थे डिब्बी, गुड आफ्टरनून, कि 18,800 एक बेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख ही रहा था। जब हम क्लोजिंग में छोड़ के भी गए तो लग ही रहा था कि आज गैप अप के साथ खुल जाएगा, और शायद गैप अप में ही आपका वो लेवल जिसका बाजार लिटरली वेट कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है, वो आ ही जाएगा। लेकिन ठीक है, आसपास ही हम रह गए। लेकिन अब क्या ऊपर की 19,000 की कॉल्स भी एक्टिव हो गई हैं? देखिए, आप ऑप्शन से इस समय आपको इसलिए थोड़ा आइडिया नहीं लग पाएगा जल्दी, क्योंकि ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी है कल। तो उससे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ऑप्शंस के अंदर भी डल ट्रेड है। एक्चुअली में इस समय फ्यूचर्स के अंदर ज़्यादा कशमकश हो रही है। फ्यूचर्स के अंदर, प्रीमियम्स के अंदर ज़्यादा कशमकश हो रही है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय देखना। एक एक करके सारे पॉइंट्स रखता हूँ। पहले आज सेंसेक्स ने रिकॉर्ड बना दिया। अब आपके पास 3 मेजर इंडाइसिस में से 2 इंडाइसिस के ऑल टाइम हाई हैं जो आपने रिसेंटली इसी मंथ में देखे। बैंक निफ्टी का देखा, सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई देखा। सिर्फ निफ्टी का रह गया, वो भी औपचारिकता भर है। सिर्फ 8 पॉइंट से पिछली बार चुके, इस बार भी सिर्फ 12 पॉइंट से रह गए हैं। देखते हैं आगे, हो सकता है आज इसी कार्यक्रम में हम नया ऑल टाइम हाई लगता हो भी देख लें। कोई बड़ी बात नहीं है, डाटा अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंडिया विक्स, क्या मार्केट के अंदर फियर है? क्या मार्केट के अंदर इतना फियर है कि आपको नया हाई लगाने ही नहीं देगा? तो उसका जवाब है ना, मार्केट के पास फियर नहीं है। क्योंकि आज भी अगर आप देखें, जब सेंसेक्स ऑल टाइम हाई टेस्ट कर रहा है, तब भी सिर्फ 2% ही विक्स बढ़ा हुआ है, 11.5 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट अभी भी फियरलेस है, उसको डर नहीं लग रहा। इसलिए आज नहीं तो कल, बार बार आपको एनालिस्ट यही बात बोलते हैं, लग जाएगा, सिर्फ वो तो औपचारिकता है, लग जाएगा, सिर्फ औपचारिकता है। और ये दिख भी रहा है। ये ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं, आपके सामने पॉइंट्स हो रहा है सब कुछ। तीसरी पॉइंट, चर्निंग हो रही है। आप पिछले 10 दिन में देखेंगे तो आप खुद देखेंगे, एक दिन एक सेक्टर, दूसरे दिन दूसरे सेक्टर, फिर 2-3 दिन वो सेक्टर कंटिन्यू करता है, फिर नया सेक्टर आ जा रहा है। वो ये हो रहा है कि एनर्जी, फाइनेंस और फार्मास्यूटिकल्स के शेयर आज खरीदारी के ब्रैकेट में गिरे हैं। एफएमसीजी के अंदर सेकंड या थर्ड डे है जब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। मेटल्स का कन्विक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता नहीं है, इसलिए वो टूट जाता है बार बार। निफ्टी के 50 में से 27 शेयरों में बढ़त है। इसका मतलब अंडरटोन ठीक है। आज सुबह 1300 शेयर बढ़कर खोल रहे थे, तो इसका मतलब है कि मार्केट का अंडरटोन काफ़ी हद तक ठीक है, चाहे वो निफ्टी है, चाहे वो बैंक निफ्टी है, चाहे वो सेंसेक्स है। तो अंडरटोन मार्केट का ठीक है। दूसरी बात, जब आपको इंडाइसेस चाहिए ना, तो आपको ये नहीं देखना कि आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने पॉजिटिव हैं, तो आपको ये देखना है कि वेटेज वाले शेयर कितने पॉजिटिव हैं। उसमें अगर आप देखेंगे, आज एचडीएफसी और एचडीएफसी ट्विंस ने ना केवल बैंक निफ्टी को दिन भर के लिए आज 43,800 के ऊपर रखा हुआ है, बल्कि वो निफ्टी की भी हेल्प कर रहे हैं पॉइंट्स के तौर पर, क्योंकि दोनों निफ्टी का भी पार्ट है। दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज हेल्प कर रहा है, हालांकि बड़े पैमाने पर नहीं कर रहा, बट उसकी भी हेल्प आज नोटिस की जा सकती है कि वो कम से कम टूट नहीं रहा। ये 5वां पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी के 12 में से 7 शेयर इस समय कमजोर हैं, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए। सिर्फ ये चेक कीजिए कि वेटेज वाले 2 शेयर्स कौन से थे। एफआईज की होल्डिंग इस समय कितनी है? 52%। क्या बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं? तो उसका जवाब है ना। एफआईज इस समय अपनी होल्डिंग को जस के तस रखे हुए हैं पिछले 2-4 दिनों से। और मैं बोलूँगा, अगर आप वैसे देखें 5 पॉइंट्स का स्विंग देखें, तो कम से कम 10 दिन से ऐसी होल्डिंग इनकी पड़ी हुई है। हाँ, उसके बीच में चर्निंग हो रही है, कभी फ्यूचर्स खरीदते हैं, कभी कैश खरीदते हैं, सिर्फ ये काम कर रहे हैं। पिरामिल एंटरप्राइजेस, श्रीराम फाइनेंस में ब्लॉक डिलीवरी दोनों के लिए विन विन था, इसलिए दोनों आज अच्छे से आपको चलते हुए दिखे हैं।
तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना है, न्यूज़ स्पेसिफिक होना है, इंडेक्स अपना काम कर रहे हैं। आप 10 पॉइंट के ऑल टाइम के चक्कर में अपने 10% के शेयर्स को ना भूलें। और एक और चीज़ करें, दो मैं फिर से पॉइंट फिर से रेस कर देता हूँ, जिनके पास पोजीशन है उनके साथ नए वालों को कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। नए वाले अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करके आना, और पुराने वालों का रिस्क रिवॉर्ड अलग तरीके का है, उनके पास डीप स्टॉप लॉसेस भी अवेलेबल हो सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिए, शांति से ट्रेड कीजिए। ऑल टाइम हाई सिर्फ एक इवेंट भर है, इसके अलावा ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं है। ये बाजार यहीं चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, बाजार में ठीक है, वो इवेंट है, सिर्फ अब एक औपचारिकता रह गई है। लेवल्स तो हमने ऊपर के देख ही लिए हैं। आशीष कपूर अब हमारे साथ बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया देने के लिए हैं, और हमारे साथ टेक्निकल राय देने के लिए भी हमारे पैनलिस्ट जुड़ेंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आशीष से पहले एक बार चलिए वेरी क्विक व्यू बाजार पर लेते हैं। आशीष, इस वक्त अब बाजार पर क्या पोजिशनिंग बन रही है? अच्छे खासे लेवल हम आउट परफॉर्म तो कर रहे हैं, डी कपल तो कम्प्लीटली हम हैं ही ग्लोबली बाजारों से, और लगातार बात भी ये की जाती है कि वी आर एक्सपेंसिव, वैल्यूएशन को लेकर बात होती है, लेकिन अब भी देखिए आप लेवल तो ऊपर के भारतीय बाजार दिखाई रहे हैं। अब यहाँ से फर्दर क्या बड़े मोमेंटम और बड़े ट्रिगर्स होंगे जो बाजार ऊपर की तरफ जा सकेगा, या फिर आपको लगता है कंसोलिडेशन का फेज भी आ सकता है? क्या व्यू बन रहा है इस वक्त इंडेक्स पे, इंडियन मार्केट्स पे? हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। जहाँ तक मार्केट का सवाल है, मैं समझता हूँ कि अभी मार्केट में बहुत और स्टीम है, अभी बहुत ऊपर जाने का स्कोप है। देखो, बिल्कुल इमीडिएट अगर आप 2-4 दिन की बात करो या कुछ हफ्तों की बात करो, कोई ऐसा इवेंट आ जाए उसके कारण मार्केट यहाँ रुक जाए या थोड़ा क्रैक कर जाए, वो कह नहीं सकते। बट ओवरऑल डायरेक्शन इज पॉजिटिव, और हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास है, थोड़ा बहुत एक रेजिस्टेंस होता है टेक्निकल यहाँ पे, तो उसके कारण हो सकता है कुछ दिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाए और छोटा मोटा करेक्शन भी आ जाए। थोड़ा बहुत हेडविंड्स भी हैं, क्योंकि आगे चलकर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आने हैं, मॉनसून के भी थोड़े से कंसर्न्स हैं। These are, I would say, very small, concerns. They are not going to change पूरा डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। ये कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए मार्केट इधर ही रह जाए या हल्का फुल्का 2-3% टूट जाए, वो हो सकता है। बट ओवरऑल डायरेक्शन इज अप। अब कहाँ से कैसे जाएगा ऊपर और कहाँ जाएगा, वो एग्जैक्ट डायरेक्शन नोबडी नोस, बट डेफिनेटली इज गोइंग अप। एंड अगर आप देखें तो अच्छी बात मार्केट की ये भी है कि कोई ऐसी फ्रेंजी नहीं है, वैल्यूएशन टुवर्ड्स द एक्सपेंसिव साइड है, पर कहीं पे भी हमने अगर प्रीवियस बुल मार्केट्स के पीक देखें तो वहां पे नहीं है, वैल्यूएशन इतना एक्सपेंसिव नहीं है जहाँ पे अगर हम कहेंगे पीक वैल्यूएशन आ गया है, और वो भी नहीं है इतना, कोई रिटेल फ्रेंजी भी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा यूफोरिया बिल्ड हो रहा है, वो भी नहीं है। तो दे ऑल काइंड, जहां से भी देखा जाए तो इंडिकेशन यही है कि ऊपर जाना चाहिए, अभी काफी और स्टीम है, और रिजल्ट्स भी मेरे मुताबिक अच्छे आने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बिक्री के नंबर्स आ रहे हैं सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल्स में, और आगे जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप हो रही हैं, आई थिंक नेक्स्ट नॉट सिर्फ इस क्वार्टर, आई थिंक नेक्स्ट मेनी क्वार्टर्स तक, आई थिंक नाउ रिजल्ट्स के काफी पॉजिटिव होने की उम्मीद है, और उम्मीद से बेटर आने की काफी चांसेस हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि मार्केट से बहुत जल्दी निकलना चाहिए, हल्का फुल्का आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं जरूर, पूरा सेक्टर वाइज स्टॉक वाइज रोटेशन कर सकते हैं, बट ओवरऑल मार्केट में बने रहना चाहिए। मेरे मुताबिक अभी मार्केट में बहुत दम है ऊपर जाने का, एंड आई थिंक इन सम वेज हम ये भी कह सकते हैं कि बुल मार्केट, जो कि एक तरह से नवंबर 2021 से एक रेंज में है, वो एक तरह से टूट कर एक नए रेंज में जाने की तैयारी कर रहा है। तो एक ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 18-20 महीने के बाद एक ब्रेकआउट आने की पूरी उम्मीद है, और वो कब आएगा कहना मुश्किल है, बट अब मेरे हिसाब से अगले कुछ हफ्तों में ब्रेकआउट करके एक हम नया रेंज बनाने वाले। ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी है, बाजार में जो तेजी का मोमेंटम है वो जारी रहेगा। आशीष जी, अभिषेक बोल रहा हूँ, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और आपको योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अब तो औपचारिकता भर रह गई है, नई ऊंचाई अगर हम निफ्टी की बात करें तो, और कहीं ना कहीं जब ये रिकॉर्ड हाई जैसे बनते हैं, जब ये आंकड़े आते हैं, तो भले ही बहुत कुछ बाजार में फंडामेंटली चेंज ना हो, लेकिन लोगों की साइकी थोड़ी चीज चेंज जरूर होती है, नए निवेशक सक्रिय होते हैं। आप ही बताइए, किसी को अगर नई प्लानिंग करनी हो तो यहां से सेक्टर वाइज जरा बता दीजिए, कौन से सेक्टर अच्छे करेंगे,
कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर आप ज्यादा बुलिश नहीं हैं? देखिए, मेरे मुताबिक एक सेक्टर जो कि अगर आपको जल्दी ना हो पैसे बनाने की, बट एक शॉर्ट सेक्टर चाहिए, वो है आईटी सेक्टर। आईटी ने काफ़ी अंडर परफ़ॉर्म किया है और मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ इंडियन आईटी सेक्टर को लेके, बिकॉज़ दुनिया भर में जहाँ जितनी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की इनोवेशन की बात हो रही है, जितना और उस पर फ़ोकस हो रहा है, वो हमारे आईटी सेक्टर के लिए गुड न्यूज़ ही है। क्योंकि कहीं न कहीं जाकर जो भी नया इनोवेशन होता है, जो भी नया टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है, उसमें जो नज़र आता है सिर्फ़ फाइनल प्रोडक्ट नज़र आता है, पर जो पीछे की सारा ग्राउंड वर्क है, वो सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, प्रोसेसेस डेवलपमेंट का काम है, उसमें से बहुत अच्छा शेयर हमेशा इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को मिलता है। तो मेरे को इन दिस सेक्टर की ग्रोथ का कोई भी आशंका नहीं है और वैल्यूएशन वाइज़ ये काफ़ी अब अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिल रहा है और इस बुल मार्केट में अभी तक इसने बहुत हल्का-सा पार्टिसिपेट किया है, अंडर परफ़ॉर्म किया है। तो अगर किसी को सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आराम से आप जो इनके बेलवेदर हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, स्पेशली आफ्टर द बायबैक जो उसने किया है, ये आप आराम से बिना, इट्स नो ब्रेनर, इनमें तो आप निवेश कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो इनके अच्छे वेल मैनेज्ड मिड कैप स्टॉक्स हैं, क्या उनमें भी लेना है? आप निवेश कर किससे सकते हैं। सॉरी? है। हमारे साथ आशीष कपूर तो है ही हैं, सुदीप भी हैं और साथ ही आदित्य अरोड़ा भी हैं, जिनका स्वागत करते हैं और उनसे भी जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय वो मार्केट्स को कैसे देख रहे हैं और उनकी आज के ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सुदीप, आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आदित्य, आपकी रीडिंग ऑन द इंडेक्स और आपके आज के शेयर्स। आफ्टरनून डिम्पी जी, और आपको भी योग दिवस की बहुत बधाई। तो मेरा मानना ये है कि बाजार देखिए इम्पोर्टेंट पाइवट लेवल 18,800 18,700 पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। अगर बाजार में दम नहीं होता तो यहाँ तक आता ही नहीं और यहाँ के काफी गिर भी जाता, पर यहाँ लेवल पे टिक के काफी कंसोलिडेशन कर रहा है और आपको लीडरशिप में चेंज देखने को मिल रहा है। कभी रिलायंस की तरफ से, आज एचडीएफसी बैंक की तरफ से, तो लीडरशिप तो कायम है। और अभी एचडीएफसी बैंक में जिस हिसाब से ऑप्शन एक्टिविटी देखने को मिल रही है, जो वन ऑफ द हेवी वेट है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक ही है जो बाजार को ब्रेकआउट दिला सकता है अभी जिस हिसाब से उसकी तेजी कायम है। और 18,900 19,000 है जहां पे काफी कॉल राइटर बैठे हैं, तो एक बार आपका ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको ऑलमोस्ट 19,500 बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो मैं तो बाजार पे काफी बुलिश हूँ और ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से पुट राइटिंग हो रही है बहुत जल्दी ब्रेकआउट आ भी जाएगा। आउट ऊपर की तरफ आप देखते हैं और सही बात है, बेस तो बनता चला जा रहा है बाजार पर। तो अब कौन से स्टॉक्स होंगे जो ऊपर लेकर जाएंगे? क्या रिलायंस पर आपका बेट होगा या फिर कुछ और स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप से लेंगे, क्योंकि वो भी रिकॉर्ड हाई पे हैं? देखिए लार्ज कैप भी बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक की मैंने बात करी, पर एक बुल मार्केट चल रही है तो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न स्मॉल कैप और मिड कैप दे सकते हैं। जैसे कि हमने देखा मार्च एंडिंग से जिस हिसाब से तेजी चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप ने दिया है और हर रोज आपको उसमें तेजी देखने को मिल रही है। तो ये सिमिलर सिनेरियो है 2020 जैसा, जहाँ पे हर दिन तेजी होती है, तो वहां पे ही मेरी बेट रहेगी। पहला स्टॉक रहेगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी, उसे 273 में बाय किया जा सकता है। 255 का रहेगा स्टॉप लॉस और 310 से 330 का रहेगा टारगेट। और दूसरा स्टॉक है विजया डायग्नोस्टिक, उसे 457 में बाय किया जा सकता है। 410 का रहेगा स्टॉप लॉस और 520 से 570 का रहेगा टारगेट। तो फार्मा सेक्टर और एनर्जी दोनों बजिंग है। और एनर्जी सेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जो इसके हैवी वेट्स है जैसे कि पीएससी, आरईसी, उसमें आपको मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो एक नई बुल मार्केट की शुरुआत हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, पावर सेक्टर में। तो उस पे काफी गौर फरमाना चाहिए और उसे काफी रडार पे रखना चाहिए। तो आदित्य का ये भी, आदित्य को फार्मा का जिक्र किया। आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए फार्मा ने अंडर परफॉर्म किया था, हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो तेजी से ऊपर आ रहे हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस एक ऐसा स्पेस है जिस पर आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि एचडीएफसी लाइफ लगातार चौथे दिन तेजी है, बाकी शेयर भी चल रहे हैं, एसबीआई लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल, ये शेयर भी चल रहे हैं। तो फार्मा की तेजी और इंश्योरेंस की हालिया तेजी,
इस तेजी को निकलने के लिए इस्तेमाल करना है या फिर ये सस्टेनेबल होगी, आपको क्या लगता है? इंश्योरेंस की तो बात करने वाला था जब हमने सेक्टर्स के बारे में बोला था। मेरे मुताबिक इंश्योरेंस काफी अंडर ओन है, क्योंकि काफी देर से एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। और मेरे मुताबिक एलआईसी का भी जो आईपीओ के बाद एकदम से फॉल आया, काफी हद तक जो वीकर हैंड्स हैं वो निकल चुके हैं और काफी रडार से बाहर निकला हुआ शेयर है एलआईसी। मेरे मुताबिक आपको ये कॉन्ट्रेरियन कॉल की तरह लेना चाहिए। हालांकि थोड़ा कह रहे हो कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि सब में मूवमेंट, इवन एलआईसी में थोड़ा नीचे से मूवमेंट आ चुका है, बट मेरे मुताबिक अभी भी एक कॉन्ट्रेरियन कॉल है, क्योंकि काफी हद तक मार्केट में किसी को विश्वास नहीं आता ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज में, क्योंकि लगातार अब तो एचडीएफसी लाइफ जैसे अगर शेयर को देखा जाए तो लगातार 2-3 साल से अंडर परफॉर्म किया हुआ है उसने। तो मेरे मुताबिक कॉन्ट्रेरियन कॉल हो सकती है एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू और एलआईसी को लेके। एक तरह से एक सेक्टर का अभी भी अगर देखा जाए तो कुछ बदलाव नहीं आया। अभी भी इंडिया बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। जो भी चीजें हम 3-4 साल पहले सुनते थे इंश्योरेंस के बारे में, इवन कोविड टाइम में सुनते थे, तो अभी भी वैलिड है। अभी भी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, ग्रोथ का बहुत स्कोप है। अब बिकॉज काफी सालों से इस स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया, तो अंडर ओन भी है। इनमें मेरे मुताबिक एक जैसे डाउनसाइड रिस्क काफी मिनिमल है, और अपसाइड एकदम सरप्राइज कर सकता है आपको, और बहुत अच्छा सरप्राइज कर सकता है, और एक बहुत छोटी अवधि में भी सरप्राइज कर सकता है। तो मेरे मुताबिक आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन लाइफ इंश्योरेंस। फार्मा के ज्यादातर शेयर्स चल चुके हैं। डीवीज लैब और 2800-2900 में बहुत अच्छा बाय था। 3600 के आसपास आई एम नॉट वेरी श्योर कि अब यहाँ पे लेना चाहिए। मेरे मुताबिक तो अगर नीचे लिया हुआ है थोड़ा हल्का होना चाहिए। इसमें भी सिलेक्टिवली आप कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपके पास समय की पाबंदी नहीं है तो ग्लैंड फार्मा आगे जैसा शेयर है, एक थोड़ा सा नीचे चला है, बट अभी भी आई थिंक उसमें काफी दम है ऊपर जाने का। एक और शेयर फार्मा का जो थोड़ा आता है वो है बायोकॉन। बायोकॉन ने बहुत देर से बिल्कुल लो पे बैठा हुआ है, और मेरे मुताबिक कहीं ना कहीं जाकर इसका भी हम अच्छा प्रदर्शन देख सकते हैं। तो ये दो शेयर्स हैं जो अभी भी मेरे मुताबिक फार्मा सेक्टर में बाइंग बनती है। अदरवाइज काफी शेयर्स इसमें से जैसे सिप्ला, डीवीज वो चल भी चुके हैं, तो अभी उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये आपको अलग अलग स्टॉक फार्मास्यूटिकल्स के मिल रहे हैं। सुदीप हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है? संवर्धन मदरसन इसमें हमने देखा है कि ये पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा मोमेंटम है, एक और कंसोलिडेशन जो हुआ था उसके बाद आज हम ब्रेकआउट देख रहे हैं। स्टॉक में 4 ऊपर है, और स्टॉक ने अक्टूबर 2022 के बाद आज सबसे हाईएस्ट लेवल पे, तो ये ऑलमोस्ट एक 65 से 80-85 तक का जो कंसोलिडेशन स्टॉक पूरे 8-9 महीने से यही कंसोलिडेशन रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। और एक डबल बॉटम अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे अगर हम देखें तो मंथली चार्ट्स पे तो एक डबल बॉटम बना रहा है। तो और आज वहां से मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट आ रहा है, तो अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। 83 के स्टॉप लॉस से 91 के टारगेट के लिए संवर्धन मदरसन बाय कर सकते हैं। दूसरा मेरा स्टॉक है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स में हमने देखा है ग्रेजुअल एक रेंज शिफ्ट हो रहा है। जैसे अगर हम अप्रैल में देखें तो 1950 था, फिर अप्रैल में 1950 था, मई में ये तकरीबन 2100, और अब फिलहाल 2150। तो एक ग्रेजुअल मंथ ऑन मंथ रेंज शिफ्ट हो रहा है। मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और कंसोलिडेशन बैंड में ही अभी है, लेकिन नीचे के जो जोन कंसोलिडेशन सपोर्ट जोन है वहां से एक अच्छा रिबाउंड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एस्कॉर्ट्स में बाइंग बनती है 2150 के स्टॉप लॉस से 2260 के टारगेट के लिए। स्टॉक्स रहे कुछ और स्टॉक्स जो अच्छा खासा मूव दिखा रहे हैं। पिरामिड एंटरप्राइज, वहां पर कल भी 5-5.5% की मूव थी, आज 10% की मूव है। 15% ये सिर्फ 2 दिन में ही चल गया, 15 से भी ज़्यादा इनफैक्ट। और अब इसके बाद इसके लिए कई सारे ट्रिगर्स आ रहे हैं। एक तो इनका श्रीराम फाइनेंस में स्टेक था, उसकी बात की जा रही है। इनके डिस्ट्रेस्ड कुछ असेट्स थे, उनको कंपनी ने ऑफलोड किया, उसकी बात की जा रही है, जिसके चलते तेज़ी है। लेकिन अब आगे क्या टेक्निकली, अब इसमें क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आदित्य, जिसने कल में लिया हो या फिर रिसेंटली बहुत रिसेंट बाय किया हो, एक ट्रेडिंग के लिहाज से बाय किया हो, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें या फिर अभी चाल बनी रहेगी? इसमें जिस हिसाब से तेजी आई है, आई थिंक शॉर्ट टर्म का नजरिया अगर 1-2 दिन का तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पर अगर थोड़ा नजरिया लंबा है, जैसे कि 2 महीने 3 महीने का, तो मुझे लगता है या उससे भी ज्यादा,
तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में एक नई तेजी की शुरुआत हो रही है। जो इसमें लंबी बेयर मार्केट चल रही थी वो अब खत्म होने आई। करीब करीब ये स्टॉक में गिरावट 2022 में 10वें महीने तक चली थी। उसके बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, लंबा चौड़ा बेस बनाया और आज ब्रेकआउट है। और जिस हिसाब से वॉल्यूम आ रही है और जो न्यूज ट्रिगर के साथ हो रहा है उस हिसाब से इसमें एक फ्रेश तेजी की शुरुआत है। तो अगर लंबा नजरिया है तो बने रहे, ऐड भी कर सकते हैं, हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इसमें। एंटरप्राइजेज ये तेजी अभी और जारी रह सकती है, लेकिन पिरामिड एंटरप्राइजेज के साथ कल के सत्र में एक और शेयर चल रहा था, वो है सुब्रोस का। नितिन गडकरी की तरफ से बयान आया कि ट्रक्स के केबिन में एसी लगाने को लेकर जो फाइल है उस पर उन्होंने दस्तखत कर दी है। और चूंकि सुब्रोस एक तरह से मोनोपोली कह सकते हैं कि ऑटो कंपनीज के लिए ये एसी बनाने का काम करती है कंपनी ये, और शेयर में बहुत ज़बरदस्त तेजी आई। लगातार 4 सत्र से शेयर चल रहा है और 4 सत्र ही नहीं, पिछले महीने भर में ये शेयर 1.5 गुना हो गया है। आपसे जानना चाहेंगे आशीष जी कि ये जो तेजी सुब्रोस में बनी है, अब इसमें क्या प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए या फिर मौके इतने ज्यादा बड़े हैं कि अभी और समय दें तो और मुनाफा होगा? देखिए, मेरे मुताबिक और समय दें और मुनाफा बनेगा, क्योंकि मेरे मुताबिक ये काफी बड़ा मार्केट खुला है। और वैसे भी अभी जिस तरह से ऑटो की नंबर्स आ रहे हैं, पूरा ऑटो इंडस्ट्री सेक्टर में अभी और दम है। और खास करके सुब्रोस एक तो पूरा जो ट्रिगर है वो काफी सिग्निफिकेंट ट्रिगर है। तो मेरे मुताबिक अभी भी प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए। पार्शियली आप थोड़ा सा अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट डेफिनेटली इन्वेस्टेड रहें, क्योंकि दोबारा ऐसी चीजें मिलना मुश्किल होता है। और इसलिए मेरे मुताबिक अभी और भी दम है इस शेयर में ऊपर जाने का। सुब्रोस में अभी मुनाफा बुक नहीं करना है, बने रहना है। लेकिन तेजी बाजार में चौतरफा हो रही है और आज सेंसेक्स ने नया हाई अपना बना भी लिया है। निफ्टी का इंतजार जरूर है, लेकिन बुल्स ऐसे दौड़े कि 63,588.31 आज ये रिकॉर्ड हाई बना। उम्मीद करेंगे कि ये जल्दी ही ये लेवल्स भी टूटेंगे। लेकिन इस तेजी का, इस रिकॉर्ड हाइस का आज खास मौके पर, योग दिवस के मौके पर ये संयोग बना है बाजार के लिए। तो हम उसका जश्न मनाने के लिए पहुंच गए हैं बीएससी और वहां से मेरी सहयोगी मानसी दवे जुड़ रही हैं। मानसी, ओवर टू यू। बाजार की उथल पुथल दिलों की धड़कनों को तेज कर देती है, लेकिन भारतीय बाजार में लगातार तेजी का दौर जारी है और इस तेजी के दौर में रिकॉर्ड उच्चतम स्तर का सिलसिला भी लगातार जारी है। सेंसेक्स ने आज रिकॉर्ड स्तर को छुआ है और इस खास मौके पर मैं आ पहुंची हूं बीएससी। मेरे ठीक पीछे है दी आइकॉनिक बुल, जो कि बाजार की तेजी को बयां करता है। और इस जोश, इस खास मौके पर हमारे साथ बाजार के एक दिग्गज जुड़ गए। हमारे साथ दीपन मेहता है। दीपन, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। Yet another record level. How's the जोश? I think मानसी, पहले तो बहुत धन्यवाद आपके शो पे इनवाइट करने के लिए। आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड। ये बहुत ही बढ़िया दिन है। आई थिंक जितने भी नए हाइज आए हैं इन द पास्ट 30 डेकेड्स और सो, सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये तो काफी स्पेशल है, बहुत समय के बाद आ रहा है। और ऑन द होल आई थिंक जो मार्केट का सेंटिमेंट है एट इन्वेस्टर लेवल, ट्रेडर लेवल, एफआई लेवल, आई थिंक सब जगह पे काफी अच्छे पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं अपने हमको। आई थिंक वी आर इन गुड स्पेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट एंड वी आर ऑलरेडी सीइंग द बेस्ट, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, चाहे विदेशी बाजार में किसी भी तरह की उथल पुथल चल रही हो, किसी भी तरह के सेंटिमेंट्स हो, कंसर्न्स हो, भारतीय बाजार अपनी विपरीत पॉजिटिव चाल लगातार दिखा रहा है। कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हमने देखे हैं, लेकिन दीपन, 3 डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, स्ट्रक्चरल चेंजेस आपने तब से लेकर अब तक बाजार में कैसे देखे हैं? आई थिंक ये जो हम इस मौके पर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एक तो मैं कहना चाहूंगा दैट आफ्टर द पैंडेमिक वी आर द फर्स्ट अमंग द फर्स्ट मार्केट टू टच ऑल टाइम हाई। यूएस मार्केट्स, यूरोपियन, चाइनीज, सभी मार्केट्स आर वेल अवे 15% to 30% फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाई, बट वी आर राइट ओवर देयर। उसकी वजह यह है कि वी हैव मेड द स्ट्रक्चरल चेंजेस, द रिफॉर्म्स हैव टेकन प्लेस। और ये जो पूरा बुल मार्केट है, दैट यू हैव टू एट्रीब्यूट इट टू आवर प्राइम मिनिस्टर एंड द बीजेपी, ऑल बिकॉज ऑफ गुड गवर्नेंस, गुड रिफॉर्म्स। और जिस तरीके के आरबीआई की पॉलिसीज रही है, आई थिंक दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स बिजनेस और इसका फल हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। सो आई थिंक ऑन द होल आई थिंक स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हुए हैं इकोनॉमी, जीएसटी बोले, पीएलआई, या फिर जो भी मैनेजमेंट ऑफ एनपीएस थे आरबीआई के। एंड इवन रिसेंटली ये इसी साल में जिस हिसाब से आरबीआई ने इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट को मैनेज किया है, आई थिंक दैट इज फैंटास्टिक। सो वी आर सीइंग द बेनिफिट्स ऑफ ऑल दी स्ट्रक्चरल चेंजेस।
और एक मेरे ख्याल से एक साइक्लिकल अपस्विंग भी दिख रहा है इन लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर्स which is why we are at all time highs just now. लेकिन आपने बहुत ही अच्छी बात छेड़ी है, प्रधानमंत्री जी का नाम आपने लिया और बाजार में इस वक्त हम लगातार कह रहे हैं कि 3M एक थीम है जो चल रहा है. एक तो मार्केट जिसमें मोमेंटम है, दूसरा ऑफकोर्स मॉनसून जिस पर हम बात करेंगे, और तीसरा मोदी जी की विदेश यात्रा. अब विदेश यात्रा की ही अगर बात करें, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, ये सारे के सारे सेक्टर्स फोकस में रहेंगे क्योंकि उन्हें लेकर काफी बड़े अनाउंसमेंट्स होने की, काफी बड़े ट्रीटीज पैक्ट साइन होने की बात हो रही है. इन सेक्टर्स पर द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द डेकेड या कह सकते हैं द ग्रोथ स्टोरी ऑफ फ्यूचर, इन सेक्टर्स को लेकर आपकी एनालिसिस क्या है? देखिए, फर्स्ट टॉकिंग अबाउट मोदी जीज विजिट टू यूएस, आई थिंक ये जो डिफेंस कंपनीज के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहिए, स्पेशली कंपनीज लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स व्हिच आर साइनिंग अप अ डील विद जनरल इलेक्ट्रिक जी इंजन्स के लिए. एंड अदर देन दैट ऑल्सो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग को बहुत सारा प्रोत्साहन मिलने वाला है. मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज रही है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता, आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ ड्राइविंग फोर्स फॉर लॉट ऑफ अर्निंग्स दैट इज हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट्स. सो आई थिंक ये एक अच्छी ट्रेंड है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थीम है जिस पर इन्वेस्टर्स सर्टनली इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट ऑन द होल आई थिंक द मोमेंटम है, जो लिक्विडिटी फ्लोज आ रहे हैं, I mean, just imagine जो लोग SIPs में इन्वेस्ट कर रहे हैं for so many years or so, they are seeing their mutual fund holdings at all time high. जो HNIs है वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं through portfolio managers, AIFs, और जो फॉरेनर्स जो अब तक नाराज थे हमारे मार्केट से, जो वैल्यूएशन की बात करते रहते थे, I think they have put the valuation argument on the side and they're investing very heavily into the country. और सबसे बढ़िया बात है कि इतनी बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स हो रही है. So there is a lot of appetite for good quality stocks. So I think we just need to be cognizant and careful कि कोई accident ना हो जाए. ये monsoon of course is an issue. Delays or failures of monsoon can certainly affect earnings. But हमारे market में बहुत सारे choices है. So when we reach that stage, we'll talk about stocks which are not impacted by monsoons. Absolutely all positives और सारी की सारी मजबूती के जो फैक्टर्स हैं वो भारतीय बाजार के हक में इस वक्त नजर आ रहे हैं. लेकिन हैवी वेट्स की बदौलत आज हमने देखा, इनफैक्ट हैवी वेट्स ने भी काफी हद तक आज स्पॉट किया, लेकिन उसके अलावा ब्रॉडर इंडिसेस दीपन, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्या चाल दिखाई है पिछले 6 महीनों में. 2023 से लेकर अब तक जो सेंटिमेंट्स बने हैं, क्या ये कह सकते हैं कि पूरा को पूरा साल जो है मिड कैप्स के नाम होना चाहिए? बिल्कुल. और सबसे बढ़िया बात यह है कि ऑल्दो सेंसेक्स निफ्टी एट ऑल टाइम हाइज, इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो हैव गॉन बियॉन्ड ऑल टाइम हाइज. सो क्योंकि मार्केट ब्रॉड बेस्ड रैली है, पिछली जो रैलीज हमने देखी थी दे वर क्वाइट नैरो, या रिलायंस वुड रैली और HDFC बैंक और भी भारतीय एयरटेल. बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टॉक्स, 300, 400, 500 स्टॉक्स एक साथ चल रहे हैं, गुड क्वालिटी वंस, और जिसकी वजह से आई थिंक स्मॉल मिड कैप इंडेक्सेस हैव ऑलरेडी गॉन बियॉन्ड देयर ओल्ड हाइज. और एक अच्छा सा माहौल बन जाता है बिकॉज व्हेन यू एक्चुअली सी मेनी स्टॉक्स रैलिंग, जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है दैट इज वेरी मच ऑन द सॉलिडली ऑन द पॉजिटिव साइड. इट जस्ट गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग एंड इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेशन, जिसकी वजह से आपको और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, इस बाजार में और पैसा लगाना चाहिए क्योंकि वी आर मेकिंग मनी. और पेशेंस जो है पिछले 6-7 महीने से जो पेशेंस है दैट हैज बीन रिवॉर्डेड सो वेल. एक बेयर मार्केट देखने के बाद एक बुल मार्केट देखने को मिलता है तो फिर आपको लगता है कि हाँ, देयर इज सम एंड ऑफ टनल फॉर ऑल बेयर मार्केट्स. खुशी अलग होती है. लेकिन दीपन, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस सेक्टर्स और आपके एनालिसिस ऑन दिस सेक्टर्स, लेट्स टॉक अबाउट द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, द बैंकिंग सेक्टर. बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह के क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और लगातार एनपीएस में कटौती और सारे के सारे मार्जिन और ग्रोथ सिनेरियोज में पॉजिटिविटी देखने को मिली है. डू यू थिंक बैंकिंग सेक्टर इज डूइंग रियली वेल, बी इट द हैवी वेट्स और द स्मॉलर प्लेयर्स ऑल्सो? एट द सेम टाइम आपका व्यू इंडसइंड बैंक पर काफी ज्यादा डिफरेंशिएटेड है. See, I think that banks are the grease which drive the economy. मैंने आपकी बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग नहीं होगी तो इकोनॉमी फ्लरिश नहीं कर पाएगी, इकोनॉमी कैन नॉट प्रॉस्पर. यू नीड स्ट्रांग बैंक्स. और जिस हिसाब से द बैंक्स देमसेल्व्स हैव रिकैपिटलाइज्ड, दे हैव मैनेज्ड देयर एनपीएस, बहुत सारा क्रेडिट में आरबीआई को भी देना चाहूँगा. दे हैव फोर्स्ड बैंक्स टू रिकॉग्नाइज द एनपीएस, प्रोवाइड फॉर देम, रिकैपिटलाइज देमसेल्व्स. और आज की तारीख में जिस हिसाब से कंट्रोल्स है, I think they're making sure that we don't hit another negative NPA cycle. और इकोनॉमी तो ऐसी चल रही है, we saw 6% plus type of GDP growth rates. So उस हिसाब से क्रेडिट की डिमांड भी अच्छी है. और एक बाजू क्रेडिट की डिमांड अच्छी है, एक बाजू जो उनके एक्सपेंसेस है, बिगेस्ट एक्सपेंस ऑफ कोर्स बीइंग NPA, वो कंट्रोल में है. इसलिए वी आर सीइंग वेरी गुड अर्निंग्स ग्रोथ. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक इंडसइंड बैंक इज वन ऑफ द स्टॉक्स आई थिंक विच शुड बेनिफिट. ये बैंक बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट प्रॉब्लम्स हैड अंडरगॉन अ लॉट ऑफ वैल्यू डिस्ट्रक्शन.
बट आई थिंक दे आर बिल्डिंग ऑन दैट पर्टिकुलर फाउंडेशन और जैसे जैसे आई थिंक समय जाएगा दे शुड बी एबल टू आउट परफॉर्म आई थिंक दी बैंकिंग इंडाइसेस. बट ये थोड़ा रिस्की स्टॉक है. अगर आपको सेफ प्ले करना है तो HDFC, कोटक बैंक है, ICICI बैंक भी है. और अगर आपको ग्रोथ के साथ चाहिए चलना है तो आई प्रिफर IDFC फर्स्ट बैंक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है. दीज आर स्मॉलर बैंक्स which are far more robust or they are targeting growth at even higher rates than some of the larger banks including IndusInd Bank. बैंक्स में तो आपके पसंदीदा पिक्स या पसंदीदा शेयर्स हम जान रहे हैं ऑफ कोर्स विद ऑल द डिस्क्लोजर्स, बट अपार्ट फ्रॉम देम आल्सो आपके लिस्ट में या कह सकते हैं कि आपके पसंदीदा रिसर्च बेस्ड स्टॉक्स या सेक्टर्स ऑफ कोर्स आप बता ही रहे हैं कौन से स्टॉक्स आई एम श्योर विद द डिस्क्लोजर्स, लेकिन अगर आप शेयर करना चाहें. Apart from banking, we are seeing a very nice upcycle in capex. जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो साइकिल रहती है ना वो लंबी रहती है, 5, 6, 7 साल की रहती है एंड दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइकिल. तो इस पर भी इन्वेस्टर्स रिसर्च करके सोच समझ के अच्छे जो कैपिटल गुड्स कंपनीज है उनमें निवेश कर सकते हैं. द बिगर वंस आर डूइंग वेरी वेल. आपने देखा है ABB है, सीमेंस है, थर्मैक्स है, द नंबर्स हैव बीन फैंटास्टिक. या और फिर जो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे कि लार्सन टोब्रो आल्सो गिवन वेरी गुड नंबर्स. पर मेरे ख्याल से इफ यू वांट अ नेम और टू फ्रॉम मी वी वेरी पॉजिटिव ऑन Praj Industries and VA Tech Webag. Again disclosure, we and our clients are invested and this is not a recommendation. So Praj Industries का जो मेन प्रोजेक्ट बिजनेस है या उनका जो मेन इक्विपमेंट का बिजनेस है दैट गोज टुवर्ड्स डिस्टिलरीज जहाँ से इथेनॉल बनता है जो पेट्रोल में ब्लेंड होता है. तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है. अगेन गवर्नमेंट का की एनकरेजमेंट है टू ब्लेंड मोर एंड मोर इथेनॉल इनटू पेट्रोल. दैट्स डूइंग वेल. और VA Tech Webag इज वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से वाटर प्रोजेक्ट्स कंपनी. और आप देख ही रहे वी आर बोथ पर्सपायरिंग बिकॉज ऑफ वेदर ओवर हियर. सो वाटर हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. सो वाटर प्रोजेक्ट्स पर अगर आप एक कंपनी में रिसर्च करना चाहेंगे, सोचना चाहेंगे तो आई थिंक VA Tech Webag इज सर्टनली अ गुड स्टॉक टू लुक एट. उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हैं एंड दे फॉलो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल. ओके, सो वी हियर यू ऑल विद द डिस्क्लोजर्स, लेकिन VA Tech Webag, Praj Industries, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में चुनिंदा नाम है आपके लिस्ट में. जस्ट टू मोर थिंग्स, एक एनर्जी ट्रांजिशन का थीम जो है, डू यू थिंक पावर सेक्टर इज द नेक्स्ट बिग थिंग विच इज कमिंग आवर वे? See, I think ये जो ट्रांजिशन हो रही है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी इज मच रिक्वायर्ड गिवन द काइंड ऑफ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग. पर ऐसी मेरे को कोई खास कंपनी दिख नहीं रही है जिसमें वैल्यूएशन अच्छे हो, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल इसका मेरे को मैंने बैठता नहीं है मेरे को इस समय कुछ लेने के लिए. बट ऑफ कोर्स वी हैव आवर आईज एंड ईयर्स ओपन. यस एब्सोल्युटली. बट अगेन आई थिंक इलेक्ट्रिकल तो खास चर्चा आप BSE हेडक्वार्टर से देख रहे थे और दिपिन मेहता, मुझे याद है कुछ समय पहले जब हमने उनसे बात भी की थी, जब अप्रैल में और मार्च एंड में जब बाजार में थोड़ा सा प्रेशर था उस टाइम में दिपिन ये बात कह रहे थे कि मैं अब भी खरीदूंगा और क्यों नहीं. उन्हें मिड कैप और स्मॉल कैप पे तब भी भरोसा था. ठीक है, कुछ लास्ट आवर में अब जो कुछ ट्रेड्स पॉसिबली यहाँ से BTST के ट्रेड्स बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं. सुदीप, हॉस्पिटल स्पेस पूरा बजिंग है, मैक्स हेल्थ केयर हो या फिर अपोलो, मेट्रोपोलिस. आज शैल्बी हॉस्पिटल भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3% की मूव वहाँ है. एक बार आप स्टॉक पर चार्ट चेक देंगे हमें शैल्बी? Yeah. अगर हम शैल्बी का चार्ट देखें तो स्टॉक ने जो हिसाब से पिछले 2-3 दिन में एक अच्छा मोमेंटम दिया है, 145 से 170 तक स्टॉक चला गया है. भले ही ये गेन थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो 3 दिन के हिसाब से बहुत फास्ट गेन है, बट ये इसी के साथ स्टॉक ने जो जनवरी का जो अपना रेजिस्टेंस था जो उसको क्रॉस कर दिया और स्टॉक आज सस्टेन कर रहा है. तो मुझे लग रहा है ये एक ट्रेंड चेंज हो रहा है और डाउन ट्रेंड से स्टॉक एक अप ट्रेंड में आ रहा है. तो मुझे लग रहा है कोई भी डिप पे ये स्टॉक लिया जा सकता है. और जैसे आपने कहा कि ये सारा जो हॉस्पिटल सेक्टर है उसमें एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है. अपोलो हॉस्पिटल भी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से एक बहुत अच्छा मोमेंटम 4500 से 5200 तक स्टॉक आ गया है. मैक्स हेल्थ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये एक स्टॉक ने आज कैचअप रैली दिया है शैल्बी हॉस्पिटल से, क्योंकि बहुत दिनों से ये अंडर परफॉर्मिंग था और अब इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है. तो मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर है डेली वीकली चार्ट्स के हिसाब से. और मुझे लग रहा है कि इसमें अगला लेवल हम देख पाएंगे 190-195 का आने वाले कुछ हफ्तों में, और डाउन साइड पे 162 इसका स्टॉप लॉस होगा. ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा. इस बीच निफ्टी फिर से 18,850 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है. कहने की बात सिर्फ यही है कि आपके पास मार्केट को
एक मौका नहीं मिल रहा थोड़ा नीचे आने का। काफ़ी सारे लोग साइड में भी बैठे हैं जो कि एंटर करना चाहते हैं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल बाज़ार अपने रिदम में ही है। करीब 11 का विक्स भी चल रहा है। अलग अलग स्टॉक्स जरा चेक कर लेते हैं कहाँ पे पोजीशनिंग थोड़ी स्ट्रांग बनती हुई दिख रही है, उसमें से शेयर कौन से हैं। अडानी पोर्ट्स मेरी शीट में ऐसा शेयर है जहाँ पे ताज़ा खरीदारी हो रही है और कुछ हद तक पोजीशनिंग स्ट्रांग बन रही है। एक बार चेक करेंगे आदित्य आप अडानी पोर्ट्स। डिम्पी जी बिल्कुल अच्छा ढूंढा है आपने स्टॉक अदानी पोर्ट्स। देखिए टाइट कंसोलिडेशन में था, एक स्टेलर रैली के बाद साइडवेज मार्केट में चला गया। आज जिस हिसाब से स्टॉक में एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद रिवर्सल देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली इसे बाय किया जा सकता है। 747 पे बाय किया जा सकता है, 720 का रखना चाहिए स्टॉप लॉस और 770 790 का टारगेट रखना चाहिए। पोर्ट्स पर तो आपका एक व्यू रहा ही। कुछ और बीटीएसटी ट्रेड से पहले जिन स्टॉक्स में अच्छी मूव है, आज लुपिन जैसे स्टॉक्स में भी मूव है, वहाँ पर क्या करना चाहिए? क्योंकि एक दवा को मंजूरी मिली और उसके बाद वहाँ पर एक थोड़ा सा मूव भी आपको देखने को मिला। क्या ये सस्टेन करेंगे मोमेंटम? फार्मा स्पेस तो वैसे भी चल रहा है। सुदीप, फार्मा स्पेस में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से जैसे लुपिन था, इसके पहले सिप्ला था, ये दोनों में एक अच्छा मोमेंटम बना। और आज जो हिसाब से लुपिन में ये हमने देखा है कि एक 840 845 के ऊपर अब स्टॉक सस्टेन कर रहा है। और पूरा सेशन आज स्टॉक ने सस्टेन किया जो उसके गेन्स थे। जनरली क्या होता है कि ये फार्मा स्टॉक्स में अर्ली मॉर्निंग हम एक अप मूव देखते हैं, ड्यूरिंग द डे हमेशा सेलिंग प्रेशर देखते थे बिफोर लास्ट 3-4 महीने के पहले। पर जो हिसाब से अब फार्मा इंडेक्स का भी ट्रेंड चेंज हो रहा है और फार्मा स्टॉक्स में भी अगर हम स्पेसिफिकली जो लुपिन की बात करें तो देख रहे थे कि 800 820 25 के आसपास एक रेजिस्टेंस बन रहा था। पिछले 2 दिन से भी थोड़ा ऊपरी स्तरों से सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था। पर आज स्टॉक ने जो मोमेंटम दिखाया है, स्टॉक ने ना सिर्फ पिछले 2-3 दिन का जो हाई है वो निकाल दिया है, पर स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपना जो पिछला 1.25 साल का जो एक अंडर परफॉर्मेंस था उसमें से स्टॉक ने ट्रेंड चेंज का एक सिग्नल दिया है। और मेजर सारे मूविंग एवरेजेस डेली और वीकली के ऊपर अब सस्टेन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मौजूदा लेवल से और डिप्स पे बाय किया जा सकता है। 840 का स्टॉप लॉस और 920 925 का टारगेट मुझे लग रहा है ये स्टॉक में हम आता हुआ देख सकेंगे। ओके, ठीक है। खैर इस बीच मार्केट से हम ऑल टाइम हाई से फिर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मार्केट थोड़ा कैच करने की कोशिश कर रहा है और उसका शायद ये भी हो सकता है, डाटा के हिसाब से तो दिख रहा है कि वो आज ही लग जाना चाहिए ऑल टाइम हाई निफ्टी का। एथिकली तो अभी तक तो यही पोजीशनिंग बन रही है। लेट्स सी, देखते नहीं तो फिर कल के लिए कैरी करके जाने पड़ेंगे सौदे फिर, और रिस्की भी हो जाता है कई बार। पहले खबर गर्म है सेगमेंट, उसको हम नहीं रोकते, वो आपके लिए लेके आते हैं, फिर मार्केट पर वापस से चर्चा करते हैं। खबर गर्म है। जी बिल्कुल, जो है हमारी जो है एक सबसे पहले बता दूं स्टॉक एफले इंडिया जो था, कल हमने कहा था खबर गर्म है सेगमेंट में, और आज भी जो स्टॉक 3 से लेकर 4% ऊपर है दिन के ट्रेड में। और हमने जो है कल कहा था कि एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जो है अक्वायर कर रही है स्टेक कंपनी में। आज जो है डीलर से बात हुई और फोकस में रहने वाला है सारेगामा इंडिया। और यहाँ पे देखा जाए तो पिछले 2 दिन से जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है बाइंग कर रहे हैं। और यहाँ पे खबर और भी आ रही है कि एस इन्वेस्टर आप कह सकते हैं मधु केला, वो भी जो है अक्वायर कर रहे कंपनी को। और अगर देखा जाए इनके वॉल्यूम्स तो 6 गुना जो है अपने 2 दिन के एवरेज वॉल्यूम्स की जो है देखने मिल रही है। इसके अलावा जो है बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स जो हैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में, और इनके नाम है आपके गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का फंड GIC, फिर है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, और इसके अलावा मालाबार इंडिया फंड भी है। ओवरऑल देखा जाए तो FI की शेयर होल्डिंग लगभग 18% हो चुकी है मार्च के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। इसके अलावा जो है अहम ट्रिगर्स अगर सारेगामा के बारे में बताएं तो यहाँ पे जो है कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी, जहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 से लेके 30% तक का मार्केट के शेयर वो अपने बढ़ा पाएँ कंटेंट को लेके। और इसके अलावा जो पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल्स है वहाँ पे सदर्न मार्केट्स में जो है एक रीट्रिगर देखने मिल सकता है स्टॉक्स में। इसके अलावा मैनेजमेंट की गाइडेंस 2 अहम चीज़ पे आई है। एक है कि जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस है वो कम रहने वाली आगे जाते हुए, जिसके कारण क्या होगा कि मार्जिन्स में बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और वित्त साल 2024 में जो है बड़े फिल्म के जो म्यूज़िक रिलीजेज है वो भी आने वाली है। तो पॉजिटिव ट्रिगर्स भी ज़रूर देखने मिल रहे हैं स्टॉक में, और स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट भी आया है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये खबर बताने के लिए। सारेगामा इंडिया आज अच्छे मोमेंटम में है, ब्रेकआउट कैंडिडेट है, चल चुका है, थोड़ा और चलेगा भी।
एक बार इसके बारे में पता कर लेते हैं, फिर हम मार्केट्स पे भी आएंगे क्योंकि फिर से 65 के लेवल्स आ चुके हैं। काउंटडाउन चला लेते हैं, या तो एक काम करें काउंटडाउन रोक के रखते हैं। काउंटडाउन जब जब चलाते हैं ना ये लगाता नहीं है हाई, तो काउंटडाउन अभी आप मत चलाओ, अभी इसको ऐसे रहने दो, जब लगेगा बताएंगे सामने। आदित्य जरा चेक करना आप सारेगामा। देखिए सारेगामा को काफी रन अप तो हो गया स्टॉक, और अगर शॉर्ट टर्म नजरिया 1-2 दिन का थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए या रुक जाना चाहिए। पर अगर नजरिया 1-2 महीने का है तो स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो ये पूरी बेयर मार्केट में साइडवेज चले गए थे या लंबी चौड़ी मंदी के पैटर्न बना रहे थे, अब सारे स्टॉक तेजी के पैटर्न बना रहे। तो इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो 386 था सारेगामा का, और अभी 399 पे ट्रेड कर रहा है। तो एक नए अपट्रेंड की शुरुआत है, और यहाँ से 420 से 460 के लेवल देखे जा सकते हैं 3 महीने के आसपास। और राइट, 420 और 460 दूसरा एक टारगेट आपने दिया, ठीक है। एक और स्टॉक देखते हैं, आज थोड़े से मिनरल स्टॉक्स जो हैं उन पर भी ध्यान देखिए, और जीएमडीसी के चार्ट्स को पुल करते हैं। वहाँ 6% की मूव है। यहाँ पर भी एक खबर तो है, और वो लीडरशिप चेंज की खबर है, जिसके चलते इसमें आपको 6% की आज मूव दिख रही है। लेकिन क्या फर्दर फायदा भी मिलेगा स्टॉक को, और चाल अभी जारी रह सकती है? सुदीप, एक बार ये चार्ट चेक करके बताएं। जी बिल्कुल, जीएमडीसी का अगर हम चार्ट देखें तो स्टॉक ने जो एक अप्रैल महीने में 135 140 से एक ब्रेकआउट दिया था 155 1 से 60 के आसपास, और उसके बाद पिछले 15-20 दिन से, पिछले 20 दिन से ज्यादा हम अगर ये देखें तो स्टॉक 160 और 170 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। बट आज जो इस सबसे स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ मूव दिया है, और ये जो न्यूज आई है लीडरशिप चेंज की, वो उसको स्टॉक ने बहुत पॉजिटिवली लिया, और मुझे लग रहा है ये एक अच्छा मोमेंटम शिफ्ट होगा ये स्टॉक के लिए फिर से। और जो पुराना जो तेजी का माहौल जो ये स्टॉक में था अप्रैल मई महीने में, ये उसको अब वहां पे उसको वो सपोर्टिव रहेगा ये जो न्यूज है उसको। मुझे लग रहा है यहाँ पे 163 के स्टॉप लॉस से खरीदा जा सकता है इसको। 185 और 190 के लेवल्स हम जीएमडीसी में आते हुए देख सकेंगे। डीसी में ऊपर के आप लेवल्स अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से। इनफैक्ट थोड़े फर्टिलाइजर काउंटर में, वो गुजरात बेस्ड कंपनीज में फिर भी आप एक मूव दोबारा देख रहे हैं। आप फर्टिलाइजर काउंटर में एक बार गुजरात नर्मदा, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, इन सब में बहुत बड़ी मूव नहीं है, लेकिन आज थोड़े से रडार पर इन्हें ज़रूर रखना चाहिए। इसके अलावा लॉजिस्टिक काउंटर्स में ब्लू डार्ट जैसे काउंटर्स, इनमें एक अच्छी बड़ी मूव दिख रही है। ब्लू डार्ट में 7% की तेजी है आज। आदित्य, क्या करेंगे आप यहाँ से? ब्लू डार्ट की बात कर रहे हैं, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, इसे एक बार लेकर आते हैं स्टॉक को। क्या ये एक कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है? बिल्कुल, इसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि ये भी स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, और इसमें जो मेजर पाइवट लेवल है वो 7,300 7,100 के ही है। तो ये स्टॉक जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है डेफिनेटली एक बुलिश ट्रेड बनता है, और इसमें एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 6,800 का। और मुझे लगता है कि कुछ हफ्ते या कुछ महीने का व्यू बना है तो इसमें 8,000 और 8,500 के भी लेवल देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको अलग अलग स्टॉक्स में मिल गया। हालांकि ब्लू डार्ट को लेकर आज जो रिपोर्ट आई है मोतीलाल ओसवाल की, वो ज़्यादा काम कर रही है, और उसने कहा है कि इनके जो मार्जिन सुधरेंगे वो इसलिए सुधर जाएंगे क्योंकि ETF के प्राइजेस कम हुए हैं, और ये लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई कंपनी है, और जिनके अपने खुद के क्राफ्ट्स भी हैं, तो इसका बेनिफिट इसको मिल जाएगा। 7% आज शेयर ऊपर है, और नंबर्स जो इसका टारगेट रखे हैं वो तो 8,000 के ऊपर के हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, एक शेयर और जरा पता करते हैं, वह ल्यूपिन। उसके टेक्निकल चार्ट सुदीप एक बार आप जरा देखें। मेरी सहयोगी सृष्टि इस बीच मेरे साथ जुड़ रही है। एक दवा को लेकर अप्रूवल की खबर भी है, और शेयर भी अच्छे ब्रेकआउट कैंडिडेट में है, 5% ऊपर है। पता कर लेते हैं पूरा माजरा क्या है, फिर आप हमको बताइएगा कोई सौदा बनता है कि नहीं बनता। सृष्टि बताएं आप। जी हाँ, एक बड़ा अप्रूवल आया है लूपिन के लिए, जहां पे आप देख रहे हैं स्टॉक में भी ज़बरदस्त तेज़ी है, और ये अप्रूवल मिला है उनको एक सांस की दवा के लिए, जी स्पिरिवा। ये अब कंपनी US FDA में लॉन्च करेगी, और कई समय से इस अप्रूवल का इंतज़ार था, जहां पे पहले मैनेजमेंट ने कहा था कि दूसरी तिमाही के शुरुआत में अप्रूवल आते हुए दिखेगा, पर समय से पहले अप्रूवल आता हुआ दिखा है, और इसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी माना जाता है लूपिन के लिए। क्यों, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, पर उससे पहले आपको बता दें कि लूपिन आने वाले 3 साल के लिए
जेनेरिक दवा बेचने के लिए उसको एक एक्सक्लूसिव राइट मिली है, जहां पे यूएस में जेनेरिक मार्केट में लूपिन के अलावा कोई नहीं होगा अगर इस पर्टिकुलर ड्रग की बात करें तो। अब लूपिन के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों है, इसमें एंटिक का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024 में इनकी जो कुल आय है इस पर्टिकुलर ड्रग से करीब 280 करोड़ से भी ज़्यादा की आ सकती है, और इसके अलावा अगर वित्तीय वर्ष 2025 की बात करें तो 780 करोड़ की आय केवल इस ड्रग से लूपिन डिराइव कर सकता है। अब पूरे ओवरऑल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन देखें तो 20% की हिस्सेदारी जो है केवल इस ड्रग से आ सकती है लूपिन के लिए, ऐसा एंटिक का मानना है। और वो ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि ये ड्रग इनकी पूरी अर्निंग्स को सब्सटेंशियली ड्राइव इसलिए भी कर सकती है क्योंकि मार्जिन्स इस पर्टिकुलर ड्रग के काफ़ी हाई हैं। तो ये सारी वजहें हैं जिसके लिए ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है लूपिन के लिए, और जी हाँ, स्टॉक में भी एक आज अच्छा रनअप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आशीष ने आपको जानकारी दे दी है। चार्ट जरा चेक करके बताएं सुदीप, कोई ट्रेड बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल, अगर हम लुपिन का चार्ट देखें तो जो हिसाब से लुपिन में एक अच्छा ट्रेंड हमने देखा था जो लास्ट 2-3 महीने से चालू हुआ है अराउंड 680 से, तो स्टॉक पिछले 2-3 दिन से 820 और 840 ये जोन पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा था, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा था एक बड़े मूव के बाद। पर आज जो मोमेंटम आया है और जो हिसाब से ये पॉजिटिव न्यूज आया है स्टॉक के रिलेटेड, तो उसमें स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के साथ। तो मुझे लग रहा है यहाँ से और एक चीज क्या था कि ये स्टॉक ने जो अपना एक कंसोलिडेशन स्टॉक पिछले ऑलमोस्ट 1.25 साल से कर रहा था, 800-820 के लेवल्स पे हमेशा आता था, तब रेजिस्टेंस स्टॉक में आता था, तो अब स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये इसके लिए एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, और डेफिनेटली अब ये सेल ऑन राइज वाला कैंडिडेट नहीं है। तो जब इसमें डिप आती है तो मेरे हिसाब से 845-850 का एक थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है, बट टारगेट्स भी यहाँ से 930-950 के आसपास के मुझे लग रहा है कि ये लेवल फिर से हम लूपिन में आता हुआ ये अचीव होता हुआ देख पाएंगे आने वाले कुछ हफ्तों में। आप ऊपर के लेवल्स देख रहे हैं, लेकिन श्रीराम फाइनेंस में क्या करें? 2 दिन से जो ये तेजी बनी हुई है, और उस खबर का हैंगओवर कितना रहेगा अभी? आप बताएं आदित्य, श्रीराम फाइनेंस में एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करेंगे? देखिए, अगर बहुत छोटा नजरिया 1-2 दिन का, 1 हफ्ते का, तो मैं कहूंगा कि अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पर अगर नजरिया 1-2 महीने का है या थोड़ा लंबा है, तो मैं कहूंगा कि एनबीएफसी जो है काउंटर्स, वो उसमें एक फ्रेश बुल मार्केट चल रही है, इनफैक्ट वही लीड कर रहे हैं। आप श्रीराम फाइनेंस को देखिए, मन्नापुरम को देखिए, एल&टी फाइनेंस को देखिए, रिसेंटली एनबीएफसी में बहुत अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है 1735 पे, एक्चुअली इसमें ब्रेकआउट आ रहा है, और इसके टारगेट ऑलमोस्ट 2000-2500 हो सकते हैं कुछ महीनों में। तो मेरे हिसाब से थोड़ा लंबा नजरिया है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। एनबीएफसी इसमें तो मूव बनी हुई है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट दूसरे आप और फाइनेंस काउंटर्स में एल&टी फाइनेंस की भी आपने बात की, 5 स्टार जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खासी मूव बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप होल्ड करेंगे। पिरामिल में भी अब तेजी शुरू हो चुकी है, तो इस पर फोकस काफ़ी हद तक जो दिख रहा है वो एनबीएफसी में दिख रहा है। लेकिन पावर स्टॉक्स में आप पावर ग्रिड पे भी अच्छा लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है। पावर ग्रिड या एनटीपीसी, पावर स्पेस से कुछ पसंद करेंगे आप आदित्य? बिल्कुल, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि पावर काउंटर्स में आपको मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, चाहे आप पावर ग्रिड की बात करें, आरईसी और बाकी जितने भी काउंटर्स है, वो सब में ब्रेकआउट है। तो मैं पावर ग्रिड आपने बिल्कुल अच्छा चुना है, इसको बाय किया जा सकता है 257 में, और 220 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और इसमें ऊपर की साइड टारगेट 290 और 330 के भी देखे जा सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी काउंटर्स, पावर काउंटर्स एक्सट्रीमली बुलिश लगते हैं। निफ्टी को बीटीएसटी कर जाए अगर आज ऑल टाइम हाई नहीं लगता तो? मेरे को इस नंबर से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, बट मैं अपने सौदों में ऑल टाइम हाई देखना चाहता हूँ लगता हुआ, बस ये इच्छा है। बीटीएसटी कर जाए? करना चाहिए डिम्पी जी। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि चाहे मैं थोड़ी देर पहले बात करी थी एचडीएफसी बैंक की, कि रिलायंस की भले लीडरशिप नहीं आ रही, बट सेकंड हाईएस्ट अलोकेशन या वेटेज एचडीएफसी बैंक का ही है। और बहुत दिन से क्या हो रहा था कि निफ्टी भले बढ़ रहा था, आईटी अच्छा चल रहा था, इसलिए निफ्टी अच्छा बढ़ रहा था, पर बैंक निफ्टी में लीडरशिप लैकिंग थी, एसबीआई नहीं चल रहा था, एचडीएफसी बैंक नहीं चल रहा था। आज पीएसयू काउंटर्स लाइक बीओबी भी अच्छा कर रहे हैं,
SBI भी अच्छा रिवर्सल पैटर्न दे रहा है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली HDFC बैंक साथ दे रहा है, तो उसके हिसाब से बिल्कुल बुलिश बेट ले जानी चाहिए। मुझे लगता है कि ब्रेकआउट बहुत पास है। आशीष सर, ये एक्साइड इंडस्ट्रीज पर आपका व्यू पॉइंट क्या? आज हमने 2 शेयर्स दिए थे सुबह वायदा के, और हम अमूमन रोज दो शेयर देते हैं जो अच्छे चल रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड उनका दोनों का ठीक रहा। एक तो हमने एक्साइड बताया था सुबह जो आप 4.5% ऊपर है, 10 रुपये चला आज ये, और दूसरा था एक बार टाटा केमिकल्स, एक बार वो भी दिखा दीजिए उसके लेवल्स क्या है। वो थोड़ा रिस्की ट्रेडर्स के लिए दिया था और कहा था कि 1000 रुपये के ऊपर आके इसमें आप पोजीशंस बढ़ाना, टिल 1000 रुपये तक थोड़ी थोड़ी पोजीशंस लेके चलना। ये भी डेज हाई पे जाके बंद कर रहा है। आप इन दोनों शेयर्स पे व्यू पॉइंट क्या रखते हो? अगर जो ज़्यादा अच्छा है उसके बारे में पहले बता दीजिएगा। देखिए, मेरा तो अभी ज्यादा अच्छा एक्साइड है। एक्साइड बहुत देर बाद दोबारा रेकनिंग में आ रहा है, और मेरा मानना है कि इन्होंने जिस तरह से इन्होंने अपने आप को अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, और जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं बैटरीज के, इंक्लूडिंग ईवी बैटरीज के, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा अपना बेस बनाया है। ओवर द इयर्स इन्होंने काफी अच्छी कैपेसिटी और काफी डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ बैटरीज हमें बना सकते हैं। उसका स्कोप बहुत है आगे चलकर। हालांकि अभी इतना उसमें नंबर्स में नहीं आया सिंह, बट आगे चलकर जिस तरह से धीरे करके ईवी ने मार्केट को कैप्चर करना है, एक तरह से हमें साफ दिख रहा है। तो जो भी कंपनी उस सेक्टर में इस्टेब्लिश्ड है बैटरीज में, और उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा पोजीशन कर लिया है ईवी बैटरी स्पेस में भी, तो इसमें बहुत दम है। मेरे मुताबिक एक साइड को आप एक बहुत लंबा छोड़ सकते हो। अगर आप लंबा व्यू ले लो 4-5 साल का, तो मेरे मुताबिक पोटेंशियल मल्टी बैगर है यहाँ से, और आपको इसमें से निकलने की जल्दी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और इनफैक्ट अभी भी आप, हालांकि चल चुका है नीचे से थोड़ा सा, बट अभी भी आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप जितना लंबा छोड़ सकते हो उतना आपके लिए बेटर है। जहाँ तक टाटा केमिकल्स का सवाल है, मैं समझूंगा कि कोई बहुत ज्यादा उसमें नहीं है, बहुत ज्यादातर ट्रेडिंग स्टॉक की तरह ही है वो। अगर अभी जिस तरह से बाकी केमिकल स्टॉक चले, इसमें भी थोड़ा और दम हो सकता है कि काफी देर बाद एक अच्छी मूव आ रही है, बट इसमें भी बहुत ज्यादा मैं बुलिश नहीं हूँ। इट्स मोर लाइक अ ट्रेडिंग स्टॉक देन इन्वेस्टमेंट पिक। ठीक है, और राइट, तो ये टाटा केमिकल्स पर आपका एक व्यू था, लेकिन पिरामिल, अभी हम इसे डिस्कस भी कर रहे थे कि पिरामिल एंटरप्राइज पे इतनी बड़ी मूव आ किस ले रही है। एक बार हर्ष से थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में और समझने की कोशिश करते हैं। डिटेल्स कंपाइल किए उन्होंने, रिसर्च लेकर आए हैं। हर्ष बताएं। हर्ष बताएं। स्टार्ट करो, रिकॉर्ड हो रहा है जी। जी हाँ, तो पिरामल एंटरप्राइजेज लार्जली इसीलिए बुलिश है कि बुलिश पैटर्न दिखा रहा है, क्योंकि जो श्रीराम फाइनेंस का डील हुआ है उसके वजह से लोग पॉजिटिव है ये पर्टिकुलर काउंटर पे। लार्जली जब देखा जाए तो वैल्यूएशंस 20 to 25% डिस्काउंट पे ट्रेड होता है जब आप होल्डिंग कंपनी हो और आप किसी के शेयर्स होल्ड कर रहे हो। तो लार्जली उसके वजह से ये जो होल्डिंग कंपनी का जो 20 to 25% का जो डिस्काउंट होता है वो अब श्रीराम फाइनेंस का जो होल्डिंग था पिरामल में, उसके वजह से ये 20-25% डिस्काउंट चला गया है। अब जो उनका सेल लार्जली मार्केट प्राइस पे हुआ है, तो वो एक पॉजिटिव आया है। दूसरा है कि कैपिटल एडिक्वेसी जो पिरामल का है उसमें भी एक अच्छा इंक्रीज दिखेगा। अब 31% से 35% कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ जाएगा, तो वो एक पॉजिटिव, दूसरा एक पॉजिटिव आता हुआ जो कि अब हेल्प करेगा पिरामल एंटरप्राइजेस को ग्रो करने में। 15% का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है FY24 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए, तो ये काफ़ी एक अच्छा फंड है ग्रो करने के लिए। तीसरी चीज़, एक डायरेक्शन मिला है स्टॉक को कि लार्जली मैनेजमेंट विलिंग है कि अपने एसेट्स को मोनेटाइज कैसे करे और बेहतर तरीके से मोनेटाइज कैसे करे। तो श्रीराम जो कि पिरामल एंटरप्राइज जो कि श्रीराम इंश्योरेंस आर्म्स को भी ओन करता है, अराउंड 3000 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है उसमें, वो भी पॉसिबली डाइवेस्टमेंट आ सकता है पाइपलाइन में, जो वो भी एक पॉजिटिव अनलॉक हो सकता है आगे जाके। तो ये सारे रीजंस के वजह से आप देख रहे हैं कि पिरामल एंटरप्राइजेज में एक अच्छा ट्रैक्शन नज़र आ रहा है। चौथी चीज़ है कि पिरामल एंटरप्राइजेज इटसेल्फ काफ़ी लो वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, 0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक, जो कि हम दूसरे NBFCs को देखें तो काफ़ी
हायर प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहे हैं, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, छोला 5 टाइम्स पे, 1.5 टाइम्स श्रीराम फाइनेंस खुद। तो ये एक डिस्काउंट पे ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है पीयर्स के अगेंस्ट। तो ये सारे रीजंस है क्यों बज़ हो रहा है पीरामल एंटरप्राइजेस। तो ये जो मोनेटाइजेशन की बड़ी खबर है इसकी वजह से कि श्रीराम का स्टेक था और उन फंड्स को वो कंपनी कहाँ यूज़ कर सकती है, जिसके चलते आप एक मूवमेंट बड़ी देख रहे हैं। शुक्रिया हर्ष ये सारी चीज़ें बताने के लिए। और बड़ी बात ये की जा रही है कि इसमें सेलिंग खत्म हो चुकी है जो अब तक बनी आ रही है और अब वैल्यूएशन काफ़ी चीप लग रहे हैं, चीपेस्ट NBFC के तौर पर इनफैक्ट इस स्टॉक को पर्टिकुलरली देखा जा रहा है, जिसके चलते आज ये अच्छी मूव में है। ठीक है, कुछ BTST ट्रेड्स लेते हैं। BTST ट्रेड्स में बैंक्स ऑफ फाइनेंस या फिर एनर्जी पैक से रिलायंस, क्या पसंद होगा आपको आदित्य? आई थिंक मैं बैंकिंग स्टॉक्स के साथ जाना चाहूंगा BTST में। तो HDFC बैंक के पैटर्न काफी स्ट्रांग है, तो HDFC में बाय किया जा सकता है। अभी भाव चल रहा है उसका HDFC बाय किया जा सकता है 2702। वहां पे काफी मेजर कॉल राइटिंग थी 2700 पे। कन्विंसिंगली स्टॉक ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो उसको 2702 में बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 2630 का और टारगेट रहेगा 2800 से 2900 का। तो आज की क्लोजिंग भले ही हारे निशान में हो रही है, लेकिन एक चीज़ की कसक आज फिर से रह जाएगी कि आज सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई टेस्ट कर दिया, निफ्टी फिर से छूट गया। जब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई कर रहा था तब भी निफ्टी पीछे था, तो निफ्टी ने दोनों को आगे जाने दिया। हो सकता है निफ्टी उसके बाद अब इसी की बारी है, और तो लग ही चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहे हैं। मिड कैप ने तो आज फिर से एक नया हाई बनाया है। खैर आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और स्टॉक्स चेक कर लेते हैं। नहीं बनेगा तो नहीं सही, लेकिन स्टॉक्स चेक करते हैं कि कहाँ पे पोजीशंस ली जा सकती है। आरती इंडस्ट्रीज़, एक बार इस शेयर को जरा चेक करते हैं। आरती इंडस्ट्रीज़ पे एक बार आदित्य आपकी रिकमेंडेशन क्या है? ये ब्रेकआउट हो गया या फिर अभी होना बाकी है? और अगर कहीं भी डर लग रहा है ब्रेकआउट में तो कोई ऑप्शन से कोई ट्रेड लें इसका? बिल्कुल डिम्पी जी, आपने सही पकड़ा है, ब्रेकआउट हो गया है। इसे 532 में किया जा सकता है बाय, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 510 का, और टारगेट रहेगा 560 से 570। और अगर डर लग रहा है तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल बनाई जा सकती है। इसमें 520 का कॉल बाय किया जा सकता है और 550 का कॉल बेचा जा सकता है। तो जो आपका नेट प्रीमियम पेड है वो आपका मैक्सिमम रिस्क है, और 20 पॉइंट की तेजी जो आपकी रहेगी वो आपका रिवॉर्ड रहेगा। ठीक है, आपका ऑप्शंस 520 की कॉल प्लस 550 की सेल। आप फ्यूचर्स ले सकते हैं, आप कैश में ले सकते हैं, आप क्वांटिटी कम करके ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। बस एक लास्ट में एक शेयर मेरे को और पता करना है, उसके बाद मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, हम क्लोजिंग होने को जाएगी। वो शेयर है अदानी एंटरप्राइजेस। अभी ये रेंज अदानी छोड़ते हैं, एक शेयर है ACC। एक बार जरा इसको देखिए आप सुदीप, ACC। ACC में जो हिसाब से हम पैटर्न देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में 1890 1900 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है, और जब जब ये स्टॉक उसके करीब जाता है वहां पे एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो कंपेयर करें हम अगर ACC और अंबुजा में, तो एक अंबुजा बेटर चार्ट पैटर्न दिखा रहा है, बट ACC में मेरे हिसाब से 1800 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक रेंज में चल रहा है 1800 और 1900 के करीब। तो जैसे 1820 के करीब आए तब वहां पे बाय किया जा सकता है, प्रीएम्प्टिव बाय जिसे कहा जा सकता है। और 1790 का स्टॉप लॉस एंड अबाउ 1900 मुझे लग रहा है कि पोजीशंस और बढ़ा लेनी चाहिए। तो और वहां उसके ऊपर मुझे लग रहा है एक बार 2100 तक का भी स्टॉक में मूव आ सकता है, जहां पे 200 DMA है। तो थोड़ा लेस एग्रेसिवली अभी, और 1900 के ऊपर थोड़ा ज्यादा एग्रेसिवली स्टॉक में ऐड किया जा सकता है पोजीशंस। तो आज एक हिस्टोरिक डे तो याद रहेगा। 21 जून का दिन, सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया,
मिड कैप इंडेक्स हाई पे रहा, स्मॉल कैप ने रिकॉर्ड हाई लेवल छुआ और निफ्टी बस कुछ पॉइंट से दूर रह गया। लेकिन आप अब पार्टिसिपेशन देखें, आज कहाँ से बड़ी पार्टिसिपेशन आई। बैंक्स की वापसी हुई है, उतनी खुल के नहीं आई जितनी एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस स्पेस से अच्छी मूव आ रही है, लेकिन सपोर्ट एनर्जी पैक में हैवी वेट्स लाइक रिलायंस से मिला है। इनफैक्ट हैवी वेट लाइक एचडीएफसी काउंटर्स तो पिछले हफ्ते से ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे। रिलायंस की मूव इनफैक्ट इस हफ्ते शुरुआत हुई। कोई बहुत बड़ी मूव एचडीएफसी की नहीं थी, काउंटर्स की नहीं थी, लेकिन इंश्योरेंस में एचडीएफसी लाइफ जैसे काउंटर्स थे। एचडीएफसी ट्विंस से आपको पार्टिसिपेशन थोड़ी कल से शुरू हुई और आज तो इनफैक्ट स्ट्रेंथ मिली भी बैंक निफ्टी को एचडीएफसी बैंक और लिमिटेड से। लेकिन आज कौन से स्पेसेस जो हम क्लोज होते जा रहे हैं, क्लोज होने के वक्त कहाँ पर कैसी पोजीशनिंग दिख रही है, तो बहुत ही कंफर्टेबली आप 18,800 के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से अभी एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे कि पुट राइटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है नीचे की कि बेस तो आपको दिख रहा है। और एडवाइस यहाँ ये भी है कि आप ऊपर की कॉल्स भी बीटीएसटी करके जा सकते हैं, यानी ऊपर के लेवल्स आपको पॉसिबल है निफ्टी पर देखने। बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं आई, 44,000 के नीचे ही है बैंक निफ्टी आज। बैंक से थोड़े से लगाज भी है, लेकिन कंट्रीब्यूशन प्राइवेट पब्लिक दोनों बैंक से लार्ज कैप से आपको आज देखने को मिली। और इनफैक्ट दूसरे जो स्पेसेस वापस लाए उसमें आज आईटी से भी कंट्रीब्यूशन थी, आईटी बिगी से, रिलायंस जैसे काउंटर्स, दूसरे ऑयल प्रोड्यूसर्स में ओएनजीसी जैसे काउंटर, इनका खैर बहुत बड़ा वेटेज नहीं है, लेकिन एनर्जी पैक हो, कैपिटल गुड्स पैक हो, बैंकिंग और आईटी, और इनफैक्ट कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट आपको दूसरे स्पेसेस, रियल एस्टेट स्पेसेस, तो इन स्पेसेस से जब आपको कंट्रीब्यूशन मिली, मिड कैप स्मॉल कैप में कई सारे इंपॉर्टेंट कई सारे स्टॉक्स जो अच्छी खासी मूव बड़ी स्ट्रेंथ के साथ इनफैक्ट ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सेक्टोरल वाइज आप बात करें तो इकलौता सेक्टर जो कुछ सेक्टर्स ही हैं जो आपको इनफैक्ट गिरावट के साथ दिखाई दे रहे हैं, उनमें एफएमसीजी माइनर गिरावट के साथ हैं ये, लेकिन बड़ी स्ट्रेंथ जो है आपकी वो आपको फाइनेंस काउंटर, ऑटो, पीएससी स्पेस, रियल एस्टेट स्पेस, पीएसयू बैंक स्पेस, इनसे देखने को मिल रही है। स्टॉक्स कौन से हैं जो हम अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की इस वक्त बात करें तो वहाँ पर जो बड़ी पार्टिसिपेशन है वो पावर स्टॉक्स में, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में टॉप गेनर है इस वक्त। दूसरे एनर्जी पैक के काउंटर्स हैं, ओएनजीसी काउंटर जैसे स्टॉक्स हैं, अडानी एंटरप्राइज में, अडानी स्टॉक्स में अडानी पोर्ट्स टॉप गेनर है इस वक्त, और एचडीएफसी ट्विंस, और साथ ही आईटी की बिगी में टेक महिंद्रा, विप्रो, इनमें आपको अच्छी मूव दिख रही है। एलएनटी की भी कंट्रीब्यूशन पिछले 2-3 दिन से आपको दिखती हुई मिल रही है, कैपिटल गुड्स का बड़ा स्पेस, और इनफैक्ट बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन को डिफेंस के पर्टिकुलर काउंटर्स में, लेकिन बीईएल जैसे काउंटर्स में आपको देखने को मिली। मेटल्स थोड़े से आज लगाट थे, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, इनमें इनफैक्ट ये टॉप लूजर्स भी हैं, और दूसरे टॉप लूजर्स में आपको टाटा मोटर्स, एमएनएम और अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स देखने को मिले। मिड कैप और स्मॉल कैप में, क्योंकि वहाँ पर भी हमने रिकॉर्ड लेवल्स आप देखे, और कौन से स्टॉक्स थे स्पेसिफिकली जो ऊपर लेकर आए। जी एंटरप्राइज में आपको आज 7% की मूव दिखाई दी, उनकी आज सैट में सुनवाई थी जिसकी वजह से आप इसमें एक मूव देख रहे हैं, न्यूज़ का इम्पैक्ट है। फिर से केमिकल स्पेस के स्टॉक्स, क्योंकि हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, इन स्पेसेस में मूव है। केमिकल स्पेस में क्योंकि थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी बनाती है, लिंडे इंडिया में भी आपको फिर से मूव दिखी। मैक्स फाइनेंशियल, क्योंकि एनबीएफसीज आपके सारे ही चल रहे हैं, तो मैक्स फाइनेंशियल जैसे काउंटर्स में मूव दिखी, एलएनटी फाइनेंस जैसे काउंटर्स में मिड कैप में मूव दिखी, मिड कैप फार्मा में आपको ल्यूपिन जैसे काउंटर्स में आज मूव दिखी, और एनर्जी पैक से आपको जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे स्टॉक्स भी तेज़ दिखाई दिए। और दूसरे कुछ और काउंटर्स अगर आप स्मॉल कैप में भी बात करें, कुछ और जो सिलेक्टिव काउंटर्स, आप वन साइडेड बड़ी मूव आपको पिछले 2-3 दिन से दिख रही है, न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट है, उसमें पिरामिल एंटरप्राइज दिखाई दिया, श्रीराम फाइनेंस दिखाई दिया, और इनफैक्ट सुब्रोज जैसे काउंटर्स दिखाई दिए। पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप पावर स्पेस में और एनबीएफसी स्पेसेस में, बैंक और फाइनेंस में अब भी बना हुआ है, और रिलायंस से भी एक्सपेक्टेशन है कि शायद वो और हेवी लिफ्टिंग इंडेक्स के लिए कर सकता है, चलना तो शुरू हो चुका है रिलायंस। सो ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग भी आपको जहां जहां दिखी उसमें कुछ काउंटर्स सीमेंट स्पेस के भी थे, जिसके रैमको सीमेंट जैसे काउंटर्स हुए, केमिकल स्पेस से टाटा केमिकल जैसे काउंटर्स हुए, एविएशन से इंडिगो जैसे काउंटर्स हुए, जहां पर आपकी शॉर्ट कवरिंग का बाउट दिखा। और आज थोड़ा सॉफ्टनेस थी काउंटर्स लाइक एचडीएफसी एएमसी, कल इसमें बड़ी मूव आ चुकी थी क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा स्टेक एग्जिट हुआ था इन्वेस्टर, पॉलीकैप जैसे काउंटर्स में आपको एग्जिट देखा आपने, और फर्दर आपको शॉर्ट्स बनते हुए भी इनफैक्ट कुछ सीमेंट काउंटर्स और बैंकिंग काउंटर्स में एयू स्मॉल फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स में देखने को मिले। सो ओवरऑल बाजार आज का दिन याद रखेगा क्योंकि आज रिकॉर्ड लेवल सेंसेक्स पर बने
और ऑल टाइम हाई से निफ्टी पर बस हम कुछ पॉइंट्स ही दूर रह गए, लेकिन लगता है कि दिल्ली दूर नहीं है, जल्दी वो लेवल्स भी आएंगे। चलिए शो को फिलहाल यहीं समेटते हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज आदित्य थे, आशीष कपूर थे, बहुत पेशेंटली उन्होंने हमारा इंतजार किया, सभी एक्सपर्ट्स ने, और सुदीप शाह थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही शो में बने रहने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, कल सुबह फिर होती है आपसे मुलाकात। नमस्कार।